हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष यानी कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एलडीसी, एसएससी, यूपीएससी, ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मगध राज्य है उसका उत्कर्ष यानी कि इस पे जो शासन हुआ था वो कब से, शुरुआत कब से हुई थी। तो 412 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व में मगध राज्य पे क्या हुआ था, शासन हुआ था। और 3 वंशज ने इस पे क्या किया था, शासन किया था। तो सबसे पहली बात तो यह है कि महाजनपद का उदय। तो महाजनपद का उदय कब हुआ था? पहली बात तो क्या है कि मगध जो राज्य है उससे पहले महाजनपद का उदय हुआ था। तो क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसी के बाद में महाजनपद का उदय हुआ था। तो जिसके बारे में मैंने कल गौतम बुद्ध के बारे में संक्षिप्त विवरण के बारे में बताया है कि उनकी उनका जन्म कब हुआ था इसके बारे में। तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं, या ऊपर आ रहे लिंक के थ्रू भी आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो टॉपिक जो है वो इससे रिलेटेड ही है। ठीक है। तो क्या हुआ था, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद में ही 6ठी शताब्दी में भारत में 16 जनपद बटे थे। 16 जनपद बटे थे, ठीक है, जो कि 16 राज्य थे। ठीक है, जैसे कि क्या थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स, वज्जी, गांधार्य, ऐसे करके 16 क्या थे, जनपद थे। तो ये जो जनपद था, महाजनपद था मगध, वो दूसरा महाजनपद था। ठीक है। तो क्या हुआ, जो इसकी जानकारी प्राप्त हुई है वो किससे हुई है, बौद्ध ग्रंथ से मिलती है इसकी जानकारी मगध राज्य की, जो कि कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। ठीक है। और ये जो बौद्ध ग्रंथ है उसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, जो कि क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। अब ये जो बौद्ध ग्रंथ है, तो इसके बाद में क्या हुआ था कि जो मगध का प्राचीन वंशज, जो प्राचीन वंशज थे वो तो क्या था, हयर्क वंश था। हयर्क वंश के बाद में कौन सा वंश था, एक था शिशुनाग वंश और दूसरा था नंद वंश। तो ऐसे करके 3 वंशज हुए जिन्होंने इस पे शासन किया। और जो 3 वंशज थे और जिन्होंने शासन किया था वो कौन थे, बौद्ध धर्म के शासन अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे वो लोग तीनों। तो क्या हुआ था कि मगध के जो प्राचीन वंशज के संस्थापक कौन थे, तो सबसे प्रथम जो संस्थापक थे वो थे वह द्रथ, जो कि सबसे पहले प्राचीन संस्थापक थे। ये जो मगध राज्य है इसमें क्या हुआ था कि बहुत सा क्या होता विकास वगैरह हुआ था, और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से दृष्टि से क्या होते हैं कि राजधानियां परिवर्तित हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा, इस पे जिन्होंने राज्य किया था। ठीक है। तो मगध की जो राजधानी है वो क्या है, गिरिब्रज, जो कि उसकी क्या है, प्रथम राजधानी है, अभी भी राजधानी है वो उसकी। ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ था, जो प्रथम वंशज थे वो कौन से थे, हयर्क वंश। तो हयर्क वंश के जो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, बिंबसार। बिंबसार जो कि क्या थे, बौद्ध धर्म के शासन अनुयायी थे। शासन अनुयायी होने के बाद में क्या था कि 544 ईसा पूर्व में, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि ये राजगद्दी पे बैठे थे। राजगद्दी पे बैठने के बाद में क्या हुआ कि 52 वर्ष तक इन्होंने क्या किया था, मगध राज्य पे बिहार में स्थायी रूप से क्या किया, शासन किया। शासन करने के बाद में क्या हुआ था कि धीरे धीरे क्या किया इन्होंने, अंग और मगध जो क्या थे, 2 राज्य थे, अंग पहला जनपद था और मगध दूसरा जनपद था। तो इसको क्या किया, दोनों को मिला दिया। ठीक है। मिलाने के बाद में क्या हुआ कि ये बौद्ध धर्म को भी जो अनुयायी थे तो उसको भी बढ़ावा दिया, इन्होंने प्रचार किया, फैलाया, और इस पे भी ध्यान दिया, राज्यों पे भी। तो धीरे धीरे वो वैशाली राज्य थे तो उनको भी अपनी तरफ किया। ठीक है, मिलाया अपने मगध में, यानी राज्य में मिलाने के बाद में क्या हुआ कि कुछ वर्ष पूर्व इन्होंने विवाह किया। किससे किया, कि जो वैशाली चैनल की पुत्री थी, कौन थी, चैनल्ला, उससे क्या किया इन्होंने विवाह किया। और उसके बाद में पंजाब की राजकुमारी थी शेमा, शेमा से इन्होंने क्या किया, विवाह किया। उसके बाद में इनको क्या हुई, एक पुत्र हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उस पुत्र का क्या नाम था, अजात शत्रु। ठीक है। तो बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था, अजात शत्रु था। तो क्या हुआ कि 483
ईसा पूर्वी में क्या हो गया था कि बिंबिसार का तो क्या हो गया था, मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु किसने की थी, उसी के पुत्र ने, बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने क्या कर दी, मृत्यु कर दी, जिसका उपनाम क्या था, कुणिक, उसका क्या था, उपनाम था अजात शत्रु का। ठीक है, तो 52 वर्ष ने तो पिता ने शासन किया। उसके बाद में 32 वर्ष तक शासन किया था किसने, बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु ने, जो कि किस वंश से था, हयर्क वंश से था। हयर्क वंश से होने के बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने बहुत अच्छा शासनकाल जमाने के बाद में क्या हुआ कि इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त कर दी। अब इन्होंने वैशाली पर विजय कैसे प्राप्त की थी, राज्य था तो विजय प्राप्त ऐसे की थी कि इनकी सहायता किसने की थी, इनके मंत्री ने की थी, जिनका नाम क्या था, वस्तुकर मंत्री ने इनकी सहायता की, जिससे वैशाली पर राज्य विजय प्राप्त कर ली। और क्या हुआ, उसके बाद में 1461 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में क्या हुआ कि अगला जो शासक था वो कौन था, हरके वंशज का, वो था अजात शत्रु के पुत्र थे। ये जो वंशज चल रहा था वो पितृसत्तात्मक ही चल रहा था। ठीक है, एक के बाद एक। तो अजात शत्रु का पुत्र था उदयन, जो कि क्या था, बौद्ध धर्म का अनुयायी शासन था। इसने क्या किया था, बहुत अच्छी तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसको बढ़ावा दिया, और बहुत से जो लक्ष्य थे बौद्ध धर्म के, मैंने कल पढ़ाए थे, तो उसके बारे में भी इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया लोगों को। ठीक है, और अहिंसावादी रूप से कार्य किया था। तो मगध पर क्या हुआ कि शासन किया और उसके बाद में क्या किया कि पाटलीग्राम की स्थापना करी। पाटलीग्राम जो कि क्या है, एक राज्य है, उसकी स्थापना कर दी। स्थापना करने के बाद में क्या हुआ कि इन्हीं के पुत्र ने, यानी कि उदयन, ये इनके पुत्र ने क्या किया, नए वंशज यानी कि शिशुनागा वंश, दूसरा वंश था, उसकी स्थापना कर दी। ठीक है, तो उदयन के पुत्र कौन थे, नागदर्शक ने 412 ईसा पूर्व में स्थापना करी। कौन से वंश की, शिशुनागा वंश की। शिशुनागा वंश की स्थापना करने के बाद में बहुत अच्छा शासनकाल जमाया। और ये क्या थे कि जो नागादर्शक था वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसके बाद में क्या हुआ कि अगला जो वंश आया वो कौन सा था, नंद वंश आया। तो नंद वंश से पहले तो कुछ साल तक 1412 तक इन्होंने शासन वगैरह कर लिया। और ठीक है, नंद वंश जो कि अलग था। ठीक है, अलग था। और इसके संस्थापक कौन थे, महापद्म नंद, जो कि इसके क्या थे, संस्थापक थे। और नंद वंश का ये जो वंश था, हयर्क वंश तो समाप्त हो चुका था, और यहां तक चला शिशुनागा वंश तक, और फिर नंद वंश प्रारंभ हो गया दूसरा। इसमें क्या था, जो अंतिम शासक था ना, जो किसका, नंद वंश का, वो कौन था, घनानंद बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। पर एक बार क्या हुआ, इसकी मुलाकात किससे हुई, सिकंदर लोदी से हुई। ठीक है, सिकंदर लोदी जो कि भारत में आया था और ये चाहता था कि सभी राज्यों पे क्या करूं, शासन करूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। सिकंदर लोदी ने घनानंद को क्या कर दिया, हरा दिया। उसके बाद में हराने के बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मौर्य वंश का आगमन हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका नाम तो आप जानते ही है, बहुत फेमस है प्राचीन भारत में। तो घनानंद की मृत्यु के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में क्या कर दी, मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि मगध जो राज्य था, उसके जितने भी वंशज थे उनका तो पतन हो गया। अब उसी पर शासन किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पे शासन जमा दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से आज के लिए इतना ही। अब हम कल पढ़ेंगे किसके बारे में, मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, और मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी बताऊंगी कि इनकी स्थापना, ये जो स्थापना कब की और ये कौन थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनके बारे में बताऊंगी। तो ये कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मगध राज्य का उत्कर्ष समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।